Hi dear students, क्लास 8th का स्पैरो बुक से एक पोएम लिया है हमने, डोंट क्वाइट, और आज हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट इट्स एक्सप्लेनेशन. और फर्स्ट स्टेंजा इज व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग. जब चीज़ें गलत हो जाती है. एज दे समटाइम्स विल, और ऐसा कभी कभी होता है. When the road you are trudging seems all uphill. जब जिस रोड पे आप चल रहे हैं तो आपको वहाँ पर बहुत कठिनाई सामने लगती है, बहुत मुश्किल लगता है. When the funds are low, आपके पास धन कम है, पैसा कम है, फंड कम है. And the debt are high, और कर्जा ज़्यादा है. And you want to smile, और ऐसी कंडीशन में कोई भी व्यक्ति यदि मुस्कुराना चाहता है तो क्या वो मुस्कुरा सकता है? बट यू हैव टू साई, और ऐसी कंडीशन में आप मुस्कुराना तो चाहते हैं बट फिर भी आपको आह भरना पड़ती है, बहुत मुश्किल होता है. व्हेन यू केयर व्हेन केयर इज प्रेसिंग यू डाउन अ बिट. जब तुम्हें टेंशन, केयर मतलब चिंता, टेंशन दबाने लगे. इज प्रेसिंग यू डाउन है ना, तुम्हें दबाने लगे, परेशान करने लगे. रेस्ट इफ़ यू मस्ट, यदि ज़रूरी है तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो. बट डोंट क्वाइट, पर रुको मत. जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, जिस रोड पर तुम चल रहे हो, उस रोड पर चलते चलो. डोंट क्वाइट, रुको मत. लाइफ इज क्वीर विद इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स. लाइफ बहुत विचित्र है. क्यों? क्योंकि इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं. देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिए हैं. दिस इज़ द बॉय हु इज़ सोल्जर, दिस इज सी पुलिसमैन, मैकेनिक एंड वन डॉक्टर इज़ देयर. देखिए ये सब बनने के लिए आप सबको कुछ न कुछ तो गोल डिसाइड करना होता है, जिसके लिए आपको पढ़ाई करना होती है. जैसे डॉक्टर, मान लो डॉक्टर बनना है, इसके लिए आपको नीट की एग्ज़ाम देना पड़ेगी. और नीट की एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त जब बच्चे को पढ़ते पढ़ते एकदम होपलेस होने लगते हैं तो उस समय ये पोएम जो है ये उन्हें साहस प्रदान करती है कि कितना भी मुश्किल लग रहा हो, डोंट क्वाइट, रुको मत. आप जिस भी काम करने के लिए निकले हो वो यदि बहुत मुश्किल लग रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आप इसमें सफल नहीं हो पाएंगे तो आप उसको कुछ समय तक करने के बाद में छोड़ देते हैं, क्योंकि आप थक जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं. आप जैसे आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप पढ़ाई करते करते थक जाते हैं, आपका मन नहीं करता पढ़ने का, लेकिन आपको पढ़ना नहीं छोड़ देना है. कुछ बच्चे 8th पढ़ने के बाद में पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनका पढ़ने का मन नहीं करता है. तो उस कंडीशन में ये एक अच्छा मोटिवेशन है कि डोंट क्वाइट, थोड़ी देर रेस्ट कर लो. यदि ज़रूरी लग रहा है कि हाँ अब नहीं होता है तो थोड़ी देर रेस्ट इफ़ यू मस्ट, थोड़ी देर रुक जाओ, रेस्ट कर लो. बट डोंट क्वाइट, छोड़ो मत. लाइफ इज़ क्वीर विद इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स. आप दौड़ की ही बात करते हैं. आप रेस में दौड़ने जाएंगे तो आप पहली बार हार सकते हैं. इसका मतलब आप दौड़ना नहीं छोड़ो, आप रेस की तैयारी करते रहो. आप किसी गेम में एक बार हार जाओ फिर वापस उसको छोड़ो नहीं, उसके लिए और तैयारी करो. यदि एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओ तो आप रुको नहीं, और तैयारी करो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए. तो उतार चढ़ाव से भरी हुई ज़िंदगी है. एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न्स, जैसा कि हम सभी सीखते हैं. एंड मैनी अ फेलो टर्न्स, और कई लोग तो तब रुक जाते हैं, तब हार मान लेते हैं. व्हेन ही माइट हैव वॉन, जब वो जीतने वाले होते हैं. एक तैराक की स्टोरी बड़ी फेमस है कि वो तैराक व्यक्ति जो था वो स्विमिंग में कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है. बस वो एक सेकेंड, 1 और 2 सेकेंड्स में हार मान जाता है. जबकि वो बाहर आता है तो वो देखता है रिकैप वीडियो को कि बस वो 2 सेकेंड्स उसको होल्ड करना था और वो जीत सकता था, और उसने हार मान ली थी. तो व्यक्ति तब रुक जाता है जब वो जीत के बहुत करीब होता है. व्हेन ही माइट हैव ऑन, जब वो जीत सकता था तब वो अपने आप को टर्न कर लेता है, रुक जाता है. हैड ही स्टक इट आउट, और वो वहाँ पे उसको छोड़ देता है. डोंट गिव अप, रुको मत, छोड़ो मत. डोंट गिव अप, हार मत मानो. थो द पेस सीम्स लो,
जब आपको लग रहा है कि आप कितने धीमे चल रहे हैं, आप मान लो रेस में ही पार्टिसिपेट किया आपने और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं कितना धीमा चल रहा हूँ, मैं ऐसे रेस नहीं जीत सकता हूँ, तो उस कंडीशन में पेस सीम्स स्लो, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी गति धीमी है, आप बहुत धीरे धीरे सीख रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, तब भी उसको छोड़ो मत, उसको करते रहो किसी भी काम को लेकर। यू मे सक्सीड विद अनदर ब्लो। क्यों? क्योंकि आप तब जीत सकते हो जब बिल्कुल आप स्लो हो चुके हैं, और अब यदि आपने एक बार और प्रयास किया होता तो आप ज़रूर जीत जाते हैं। मैंने आपसे बताया ना कि उस तैराक को जब उसने रिकेप देखा तो वो सोच में पड़ गया कि सिर्फ 1 या 2 सेकंड, जो कि उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, यदि वो अपने आप को होल्ड कर लेता और थोड़ा सा कोशिश कर लेता तो वो विनर था। विन जीतने के एकदम करीब होते हुए उसने अपने आप को गिव अप कर दिया और हार मान ली। ऑफन द गोल इज़ नियरर देन। अक्सर गोल बहुत पास होता है और हम उस समय, जब हमारे पास जीत होती है और हम उस समय ही उसके जस्ट पास आकर गिव अप कर देते हैं। इट सीम्स टू अ फेंट। इट सीम्स टू अ फेंट। फेंट मतलब कमज़ोर व्यक्ति। एंड फैल्टरिंग मैन, लड़खड़ाता हुआ व्यक्ति। और उनको, जो भी कमज़ोर व्यक्ति होता है, जो एकदम लड़खड़ा जाता है अपने रास्ते में, बिल्कुल डर जाता है, घबरा जाता है, लड़खड़ा जाता है, उनको ये तब पता चलता है ऑफन द स्ट्रगलर हैज़ गिवन अप। अक्सर स्ट्रगल करने वाला व्यक्ति उस समय गिव अप कर देता है, हार मान लेता है। व्हेन ही माइट हैव कैप्चर द वेक्टर कप, जब उसके हाथ में वेक्टर कप मतलब जीत का प्याला बस आने ही वाला होता है और जस्ट उसके पास आकर एक स्ट्रगल अपना जो है प्रयास छोड़ देता है, गिव अप कर देता है। एंड ही लर्न टू लेट, और जब उसको ये बात पता चलती है कि वो जीत के कितने करीब था। व्हेन द नाइट केम डाउन, और उस समय बहुत लेट हो जाता है और रात हो जाती है, तब उसको पता चलता है कि वो जीत के कितने करीब होता है। हाउ क्लोज ही वॉज टू द गोल्डन क्राउन, उसे बहुत देर से पता चलता है कि वो गोल्डन क्राउन कितने करीब था। ऐसा अक्सर देखा गया है गेम्स में, कॉम्पिटिशन्स में, कि कोई व्यक्ति बहुत प्रयास करता है और वो उस समय हार मान लेता है जब वो जीत के बहुत करीब होता है। मान लो कि कोई क्रिकेट के गेम ही ऐसा होता है कि उसमें बिल्कुल 1 रन के से हार हो जाती है, तो उनको बाद में पता थोड़ा प्रयास और कर लेना था। सक्सेस इज़ फेल्यूर टर्न इनसाइड आउट, और जब उसको उसकी जो सफलता है, क्योंकि उसने गिव अप कर दिया, तो उसकी सफलता असफलता में बदल जाती है। द सिल्वर टिंट इन द क्लाउड्स ऑफ डाउट, संदेह के बादलों में चांदी की झलक। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो बादल हैं, ये जो है बहुत मुश्किल है ये काम, संदेह के बादल मतलब आपको बहुत डाउट हो रहा है कि मेरे तो जीत ही नहीं पाऊँगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, मुझे तो ये मिल ही नहीं सकता है। तो उस समय चांदी की झलक मतलब सफलता बहुत पास होती है, और हमें वो ऐसा लगता है कि वो चांदी की झलक बहुत दूर है और हम उसको गिव अप कर देते हैं। तो वो पास आ सकती है यदि हम थोड़ा प्रयास कर लेते हैं, तो वो चांदी की झलक जो हमें बहुत दूर लग रही है, या जो जो चीज़ हमें बहुत दूर लग रही है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, वो हमें बस हम उसके पास हो सकते हैं यदि हम प्रयास करें। एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, तुम कभी भी नहीं बता सकते कि तुम्हारे जो भी टारगेट, जो भी गोल को लेकर तुम चल रहे हो, उस गोल के कितने पास हो, कभी नहीं बता सकते। हमें कोई पता ही नहीं चलता ना कि हम जिस काम को कर रहे हैं हमें सफलता किस समय मिलेगी। इट माइट बी नियर व्हेन इट सीम्स अफार, हमें लगता है बहुत दूर है। अब इतने, मान लो तुम कोई यात्रा ही तय कर रहे हो, है ना, तुम्हारी कोई मंजिल है, तुम रास्ते में चल ही रहे हो और अब तुमने हार मान ली है कि नहीं, अब नहीं चला जाता है, अब इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, चलो वापस चलते हैं। तो इट सिम्स फार, हमको लगता है बहुत दूर है। हो सकता है कि यदि हम थोड़ा सा और चल ले और वो हम जिस जगह जाना चाहते हैं, जिस बिल्डिंग को देखने जा रहे हैं, जिस मंजिल को हम देखने, वो मंजिल बस उसी के पास हो, यदि थोड़ा सा आगे चल जाए। सो स्टिक टू द फाइट, संघर्ष करते रहो। व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, आप बहुत थक गए हैं आप, फिर भी आप
संघर्ष करते रहो, हार मत मानो। इट्स व्हेन थिंग्स सीम रोस्ट, जब तुम्हें सब कुछ खराब लगने लगे, ऐसा लगे कि ये तो छोड़ देना चाहिए, अब नहीं करना चाहिए। कोई डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, वो डांस की तैयारी करते 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 बिल्कुल थक जाता है और उसको आखिरी में ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छा डांस कर ही नहीं सकती हूँ। तो उस समय यदि वो गिव अप कर देता है तो उसे गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि सफलता के वो बहुत करीब होता है। बहुत When things seems worst, जब चीज़ें बहुत ख़राब लगने लगे, that you must not quit, और आपको उस समय क्वाइट नहीं करना है, आपको कंटिन्यू रखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अपन देखते हैं ना कि हम कोई बच्चा पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उसको सुबह रोज़ उठ के रनिंग करने के लिए जाना होता है, तो रोज़ रोज़ रनिंग कर के वो बिल्कुल ऐसा बोर हो जाता है, वो परेशान होता है, तो छोड़ने की कोशिश करता है। तो उसके लिए है, मान लो कोई रेसलिंग की तैयारी कर रहा है बच्चा, उसके लिए भी ये है, हर व्यक्ति के लिए कि आप कोई बिजनेसमैन है, उसने अपनी दुकान खोली और वो बिल्कुल असफलता के सामने है, उसको लग रहा है मेरी दुकान तो चल ही नहीं रही है, और फाइनली उसने डिसीजन ले लिया मैं दुकान को बंद कर दूँ। तो उसके लिए है कि उसको गिव अप नहीं करना चाहिए, थोड़ा और समय देना चाहिए, वो सफलता के बहुत करीब हो सकता है। So don't give up. This is the our chapter.